अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपको अपने ही चैनल द एजुकेशनल कॉन्सेप्ट पर खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, मेरा नाम है तारिक शहजाद और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड एक और टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपको बताते चलें कि इससे पहले हम रियल नंबर्स की दीगर प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ चुके हैं कि जिनके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नंबर 2 पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, नंबर 4 पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को हम पहले समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप इस लिंक के जरिए वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप आज की इस प्रॉपर्टीज को और दीगर प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं तो ना सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बल्कि मैथ के दीगर कॉन्सेप्ट को समझने के अंदर भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स को। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स के अंदर पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, चूंकि ये प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटीज के हवाले से हैं तो इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन इस्तेमाल नहीं होगा। इक्वल का साइन सिर्फ और सिर्फ इस ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के अंदर यूज होगा। बाकी इनइक्वालिटीज की दीगर प्रॉपर्टीज के अंदर या तो लेस देन का साइन इस्तेमाल होगा या फिर ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल होगा। बहुत सारे बच्चों को इस लेस देन के साइन को और इस ग्रेटर देन के साइन को समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जिसके जरिए आप इन साइन को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं कि इनमें से लेस देन का साइन कौन सा है और ग्रेटर देन का साइन कौन सा है। बच्चों, अगर आप इस साइन को गौर से देखें तो ये साइन आपको एल की तरह नजर आ रहा है। बेशक ये इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर एल नहीं है, लेकिन ये एल की तरह लगता है। तो जो साइन आपको एल की तरह लगे तो एल से जो है वो लेस बनता है, और ये भी चूंकि एल की तरह है तो इसलिए हम इसको लेस देन यानी कि छोटे नंबर का, कम नंबर का साइन कहते हैं। और जो नंबर एल की तरह नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है वो दूसरा साइन हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होगा। तो इस ट्रिक के जरिए आप इन साइन को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं कि जो साइन एल की तरह लग रहा है वो हमारे पास लेस देन का है, और जो एल की तरह नहीं लग रहा बल्कि इसके ऑपोजिट है वो साइन हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है। तो बच्चों, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट ये है कि ये हमें बताती है कि एक रियल नंबर का ताल्लुक दूसरे रियल नंबर के साथ 3 तरह से हो सकता है। कि किस तरह की, वो रियल नंबर या तो किसी दूसरे रियल नंबर के बराबर होगा या फिर वो रियल नंबर लेस देन होगा किसी दूसरे रियल नंबर से। ये साइन लेस देन है यानी कि ये पहला नंबर दूसरे नंबर से लेस देन छोटा होगा, या फिर तीसरा रिलेशन ये है कि वो रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से बड़ा यानी कि ग्रेटर देन होगा। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एक ही जगह का 2 रख लेते हैं तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की पहली स्टेटमेंट कहती है कि वो रियल नंबर इसके बराबर होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 है और राइट हैंड साइड पर भी 2 है। दूसरी स्टेटमेंट ये भी हो सकती है कि पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा होगा। कि हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं और चूंकि 4 लेस देन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई नंबर ऐसा होगा जो 4 से बड़ा होगा। हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं तो 4 लेस देन 5 यानी कि 4 छोटा है 5 से। और तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास हो सकती है कि एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से बड़ा होगा। तो अगर हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं तो ये कह रहे हैं कि 6 बड़ा है b से, तो ये क्या है 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है तो 6 से हम कम नंबर कोई भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, यानी कि ये पहला नंबर जो है ये दूसरे रियल नंबर से बड़ा है, ग्रेटर देन है। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के या तो इक्वल होगा या उससे लेस देन होगा या फिर उससे ग्रेटर देन होगा। आप इसकी एग्जांपल रियल लाइफ में इस तरह ले सकते हैं कि अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है तो 3 रिजल्ट जो है वो पॉसिबल है। या तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान अगर 270 रन करता है तो मुमकिन है कि ऑस्ट्रेलिया भी 270 रन करे और मैच टाई हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान
270 रन करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो 271 या 272 रन कर लेता है, तो पाकिस्तान का स्कोर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से कम हो जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान 270 रन करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो 270 नहीं कर पाता, वो 260 करता है। तो जिस तरह एक क्रिकेट मैच के अंदर तीनों रिजल्ट जो पॉसिबल होते हैं कि मैच इक्वल भी हो सकता है, कोई टीम हार भी सकती है और कोई टीम जीत भी सकती है, तो इसी प्रॉपर्टी को बेसिकली डिस्क्राइब करती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अभी देखते हैं इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स की दूसरी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के हमारे पास दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट हमारे पास यह है कि अगर एक रियल नंबर लेस देन है दूसरे रियल नंबर बी से एंड, और यानी ये स्टेटमेंट अभी चल रही है, और दूसरा रियल नंबर बी अगर ये लेस देन है सी से, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए जो है ये भी लेस देन होगा सी के साथ। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम ए की जगह 4 रख लेते हैं और 4 लेस देन है यानी 4 छोटा है, तो हमें जाहिर सी बात है यहाँ पे एक नंबर बड़ा लिखना पड़ेगा, यानी 4 छोटा है लेस देन है 5 से, एंड बी यानी बी की जगह हमने 5 रखा था और बी जो है वो खुद छोटा है किसी और रियल नंबर से, तो हम बी की जगह 6 रख लेते हैं कि 5 जो है वो लेस देन है, छोटा है 6 से। तो ए जो है वो लेस देन हो जाएगा सी से। ए की जगह हमने 4 रखा था और सी की जगह हमने 6 रखा था। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये सब हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की पहली स्टेटमेंट के मुताबिक हुआ है कि अगर एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा है और दूसरा रियल नंबर तीसरे रियल नंबर से छोटा है, तो इसका मतलब यह है कि पहला नंबर तीसरे रियल नंबर से छोटा है। आप इसकी रियल लाइफ में मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि आपकी एज आपके बड़े भाई से, एल्डर ब्रदर से कम है, यानी आप अपने बड़े भाई से छोटे हैं और आपके बड़े भाई आपके वाले से, आपके फादर से छोटे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने फादर से छोटे हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दूसरी स्टेटमेंट बस इसके अपोजिट है कि अगर एक रियल नंबर ए ग्रेटर देन है बी से, ये सारे हमारे पास ग्रेटर देन का है, एंड और दूसरा नंबर बी वो ग्रेटर देन है सी से, तो इसका मतलब यह है कि ए जो है ये ग्रेटर देन होगा, यानी कि पहला नंबर बड़ा होगा तीसरे नंबर सी से। हम ए बी और सी की जगह कुछ नंबर रख के देख लेते हैं ताकि आपको ये स्टेटमेंट भी आसानी के साथ समझ आ जाए। तो ए जो है ये बड़ा है बी से, तो ए की जगह हम रख लेते हैं 6, और 6 कैपिटल है किससे, यानी 6 बड़ा है बी से। तो मतलब ये कि आप 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। बस ये ख्याल कीजिएगा कि ये चूंकि पहला नंबर जो है ये ग्रेटर है बी से, तो हम बी की जगह हम यहाँ पे 4 रख लेते हैं, और बी जो है बी की जगह हमने 4 रखा था, यहाँ भी हम बी की जगह 4 रख लेते हैं कि बी ग्रेटर देन है सी के साथ, तो हम यहाँ पर सी की जगह कोई भी 4 से नीचे नंबर हम 3 रख लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ए यानी ए की जगह हमने 6 रखा था और सी की जगह हमने 3 रखा था, तो ये 6 जो है ये ग्रेटर देन हो गया 3 के साथ। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की दूसरी स्टेटमेंट भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि पहला नंबर जो है वो तीसरे नंबर से बड़ा होगा। इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि आपके वालिद की उम्र, आपके फादर की उम्र आपसे ज्यादा है और आपकी उम्र आप अपने छोटे भाई से आपकी उम्र ज्यादा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके वालिद आपके छोटे भाई से बड़े हैं। बज़ाहिर मिसाल आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन वो इसलिए आपको अजीब लग रही है कि आप रियल लाइफ के अंदर उस मिसाल को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो बस अगर आप वो मिसाल समझ चुके हैं तो यही स्टेटमेंट हमारे पास कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अभी देखते हैं इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स की तीसरी प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी को। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी की भी हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं, क्योंकि इनइक्वालिटीज के अंदर हमारे पास 2 साइन इस्तेमाल होते हैं, एक होता है ग्रेटर देन का और एक होता है लेस देन का। तो इसलिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो तकरीबन 2 टाइप की ही होती हैं। पहली स्टेटमेंट हमें कहती है कि अगर एक रियल नंबर ए लेस देन है दूसरे रियल नंबर
बी के साथ। तो बच्चों यहाँ पर आप एक मैथ का एक रूल जानते होंगे कि अगर आप क्वेश्चन में किसी रिक्वायरमेंट की वजह से अगर आप एक नंबर के अंदर एक साइड के अंदर कोई नंबर ऐड करते हैं तो आपको वो सेम नंबर दूसरे नंबर में दूसरी साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। कि जिस तरह हमने यहाँ पर ए के अंदर सी को ऐड किया है तो फिर हमें इसी सी को, इसी सेम नंबर को दूसरे नंबर बी के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा। और एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर साइन जो है चाहे वो लेफ्ट साइड हो या चाहे वो राइट साइड हो, यहाँ पर जो भी आपका साइन होगा अगर वो लेस देन होगा तो लेस देन ही रहेगा और ग्रेटर देन होगा तो वो ग्रेटर देन ही रहेगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि आने वाली कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर जो साइन होंगे वो चेंज होंगे। अभी हम आगे चल के बात करते हैं। हम अभी इनकी जगह नंबर रख के देखते हैं ताकि आपको ये स्टेटमेंट बहुत आसानी के साथ समझ आ जाए। तो ए जो है ये हमारे पास लेस देन है बी के साथ, यानी ए हमारे पास फर्ज करते हैं 2 है और 2 जो है वो लेस देन है 3 से, यानी कि 2 छोटा है लेस देन है 3 के साथ। तो ए की जगह चूंकि हमने 2 रखा था तो हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं और सी की जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, क्योंकि जो नंबर आपने ए के अंदर जमा करेंगे वही नंबर आप बी के अंदर भी जमा करेंगे। तो हम यहाँ पे 4 रख लेते हैं। और अभी दूसरी तरफ देखते हैं कि बी की जगह हमने चूंकि यहाँ पे 3 रखा था तो इसलिए हम यहाँ भी बी की जगह 3 रख लेते हैं और सी की जगह चूंकि हमने 4 रखा था तो हम यहाँ पर भी सी की जगह 4 ही रख लेते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ रही है कि 2 और 4 6 होते हैं और 3 और 4 हमारे पास 7 होते हैं। तो बिल्कुल ये साइन जो है हमारे पास लेस देन का ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर इस प्रॉपर्टी की दूसरी स्टेटमेंट को हम देखें कि अगर एक रियल नंबर ए अगर ग्रेटर देन है बी के साथ और आप ए के अंदर किसी नंबर को प्लस करते हैं तो आपको वही सेम नंबर बी के अंदर भी प्लस करना पड़ेगा। और चूंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है तो इसलिए इसके साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे नंबर रख के देख सकते हैं ताकि आपको ये एडिटिव प्रॉपर्टी की दूसरी स्टेटमेंट भी बहुत आसानी के साथ समझ आ जाए। ए चूंकि बड़ा है बी से तो ए की जगह हम रख लेते हैं 4 और 4 बड़ा है बी से, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 4 से कम आएगा, हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं। और जो सी जमा किया सी को हम रख लेते हैं 6 के बराबर और यहाँ बी की जगह हमने 3 रखा था और 6 को हमने इसी ए में ऐड किया तो इसी 6 को सी को हम बी के अंदर भी ऐड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 4 और 6 10 हो गए और 3 और 6 9 हो गए, यानी कि ये 10 ग्रेटर देन है 9 से। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी की थी। अभी देखते हैं अपने अगली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को। बच्चों चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का पहला हिस्सा बिल्कुल हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह मिलता जुलता है, लेकिन दूसरे हिस्से के अंदर कुछ तब्दीली आएगी और आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो इसलिए बहुत तवज्जो से इस प्रॉपर्टी को समझिएगा। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई 2 रियल नंबर होते हैं यानी ए और बी, और ए जो है वो फर्ज करते हैं कि लेस देन है बी के साथ, तो जिस तरह हमने एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर ए के अंदर एक नंबर को जमा किया था तो हमें वही सेम नंबर बी के अंदर भी जमा करना पड़ा था। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम एक रियल नंबर ए के अंदर कोई भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फर्ज करते हैं कि हम ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हमें इसी सी को दूसरे नंबर बी के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारे साइन पर यानी इस लेस देन के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर फर्ज करते हैं कि 4 की जगह हम 3 रख लेते हैं और 3 जो है वो छोटा है b से, यानी b जो है वो जाहिर सी बात है 3 से बड़ा है, क्योंकि 3 जो है वो लेस देन है b के साथ, तो b की जगह हम 4 रख लेते हैं। और यहाँ पर आप a की जगह आपने 3 रखा था तो हम यहाँ पर भी 3 रख लेते हैं और c की जगह हम 5 रख लेते हैं, तो b की जगह 4 और c की जगह 5। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 से 15 और 4 5 से 20, तो आप देख सकते हैं कि 15 लेस देन है 20 के साथ। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर एक रियल नंबर ए को ग्रेटर देन कर देते हैं बी के साथ और हम ए के अंदर सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल हमें बी के अंदर भी सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारे साइन पर भी कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। अगर ए की जगह हम 4 रख लेते हैं और 4 बड़ा है b से, यानी b जो है वो एक छोटा नंबर है, तब भी तो 4 जो है वो इससे बड़ा है। a के साथ हम c को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 a की जगह 4 रखा था तो 4 आएगा, और c की जगह हम 5 रखते हैं तो दूसरी तरफ b के साथ b यानी 3 के साथ हमें 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 5 जा 20 और 3 5 जा 15। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ठीक है कि 4 5 जा 20 और 20 जो है वो ग्रेटर देन है 15 के साथ। बच्चे जैसे हमने शुरू में बात की थी कि इस मल्टीप्लिकेटिव की 2 स्टेटमेंट हैं, ये 2 स्टेटमेंट आप समझ चुके हैं। ये तो हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ये सब तब होगा जब c जो है वो बड़ा होगा 0 से। यानी बच्चों कि अगर c जो है वो अगर 0 से बड़ा होगा, c आप 1 रखें, c 2 रखें, c 3 रखें, यानी कोई भी 0 से बड़ा नंबर होगा, तो तब तो ये स्टेटमेंट ऐसे रहेगी। यानी अगर वो साइन लेफ्ट हैंड साइड पर लेस देन का साइन होगा तो राइट हैंड साइड पर भी लेस देन का साइन होगा। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड पर ग्रेटर का साइन होगा तो राइट हैंड साइड पर भी ग्रेटर का साइन होगा। लेकिन यहाँ पे तब्दीली तब आएगी अगर आप एक रियल नंबर को a के साथ और b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो नंबर c जो है वो अगर हमारे पास होता है 0 से छोटा हो जाता है। मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर तो एक नंबर जो कि आप a के साथ और b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो तब तो साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो नंबर कि जिसको आप a के साथ और b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो 0 से लेस देन है, 0 से छोटा है, यानी कि -1 -2 -3 वगैरह, तो तब इसके साइन पे फर्क पड़ेगा। यानी अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पर लेस देन होगा तो राइट हैंड साइड पर ग्रेटर देन हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर अगर वो ग्रेटर देन होगा तो राइट हैंड साइड पर वो लेस देन हो जाएगा। किस तरह अभी देख लेते हैं। बस अपने जहन में ये रखिएगा कि वो नंबर हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो हमारे पास c से लेस देन होगा। तो अगर हम a की जगह अगर a जो है वो हमारे पास लेस देन है b से, और अगर हम a के अंदर c को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम b के अंदर भी c को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे नंबर रख के देख सकते हैं कि a जो है वो लेस देन है b के साथ, यानी a छोटा है b 5 से। हमने a की जगह 4 रखा और b की जगह 5 रखा। अभी हमें जो नंबर a या b के साथ मल्टीप्लाई कराना है वो हमारे पास 0 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे -1 रख के देखते हैं। a की जगह हम 4 रखते हैं और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं -1 के साथ। b की जगह हमने 5 रखा था और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं -1 के साथ। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 4 1 से 4 और प्लस माइनस माइनस, ये -4 आ गया, और 5 1 से 5 और प्लस माइनस में ये हमारे पास -5 आ गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि -4 और यहाँ पर है -5। तो अब बताइए कि -4 ग्रेटर है या -5 ग्रेटर है। बिल्कुल ठीक, -4 जो है ये ग्रेटर होता है, ये बड़ा होता है -5 से। हम एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जब हमने रियल नंबर्स की लाइन को ड्रॉ किया था तो हमने उस टाइम भी बात की थी कि अगर माइनस के अंदर जो नंबर 0 के करीब होता है वो इतना बड़ा होता है, इतना ग्रेटर होता है। कि वैसे तो हम बात करते हैं कि 1 छोटा है 2, यानी 1 जो है वो 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है। लेकिन -1 के अंदर ये सारी गेम उलट हो जाती है, यानी -1 बड़ा होता है -2 से, -2 बड़ा होता है -3 से। यानी माइनस में आप जितने 0 के करीब जाते जाएंगे उतने नंबर जो है वो बड़े होते जाएंगे। तो -4 जो है हमारे पास ग्रेटर देन है -5 से। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर वो नंबर कि जो हमने a के साथ और c के साथ मल्टीप्लाई कराया था, अगर वो नंबर हमारे पास 0 से छोटा होता है तो वो साइन को तब्दील कर देगा। यानी यहाँ पर a लेस देन था b के साथ और आपने b और a के साथ c को मल्टीप्लाई कराया और c जो है वो 0 से छोटा था, तो इसलिए यहाँ पे साइन जो होगा वो ग्रेटर देन का आ जाएगा अगर यहाँ पे लेस देन का होगा। और अगर यहाँ पे लेस देन का होगा और आप c को यानी ऐसे नंबर को a और b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि 0 से छोटा है, तो यहाँ पर साइन जो है वो फिर लेस देन का आ जाएगा। जरा इसको भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर a है और a जो है वो ये ग्रेटर है b के साथ, और हम a के साथ
सी को मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन सी जो है वो 0 से छोटा है, लेस देन है, तो हमें बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और ए ग्रेटर देन है बी के साथ, तो हम यहाँ पे ए की जगह 4 रख लेते हैं, और 4 बड़ा है बी से यानी 3 से, और हम यहाँ पे सी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। सी जो है वो हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक 0 से छोटा है, तो ए की जगह हमने 4 रखा और सी की जगह हमने रख लेते हैं, सी की जगह हम रख लेते हैं -2, चूंकि ये 0 से छोटा होना चाहिए। -1 -2 -3 आप कोई भी रख सकते हैं, 0 आप नहीं रख सकते, क्योंकि आप 0 को 0 रखेंगे तो आप जानते हैं कि 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो सबका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो या तो आपने 0 से बड़ा रखना है, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 से छोटा रखेंगे तो फिर साइन पे फर्क पड़ जाएगा। बी की जगह हम 3 रखते हैं, और सी की जगह हमने चूंकि -2 रखा था तो हम यहाँ पर भी -2 रखते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 4 2 से 8 -8 और 3 2 से 6 -6, तो -8 ये हमारे पास बताइए कि -8 बड़ा है या -6 बड़ा है। तो बिल्कुल -6 जो है ये हमारे पास ग्रेटर है, और -8 लेस देन है -6 से। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आपके स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। अभी देखते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को। नंबर 5 प्रॉपर्टी हमारे पास है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल के बारे में है, और रेसिप्रोकल से आप लोग वाकिफ होंगे कि अगर एक फ्रैक्शन हमारे पास है 2/3, यानी अगर हमें इसका रेसिप्रोकल लेना हो तो हम इस फ्रैक्शन को उलट देंगे, यानी ये 3 जो डिनोमिनेटर है ये नोमिनेटर बन जाएगा, और 2 जो के नोमिनेटर ये हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शन है ये इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कहलाती है, और इसी की बात हम करेंगे अपनी आज के इस रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो बच्चों रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी की पहली स्टेप हमें यही बताती है कि अगर एक रियल नंबर ए अगर ये लेस देन है बी के साथ, और अगर आप इन ए और बी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ए के नीचे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए के अंदर ए के नीचे 1 मौजूद है। आप जानते हैं कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर के अंदर कोई नंबर मौजूद ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि उस नंबर के डिनोमिनेटर के अंदर 1 मौजूद है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1 जो है वो नोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/a। और अगर आप बी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो बी के नीचे 1 है, उलट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/b। बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो जो साइन होगा वो तब्दील हो जाएगा। आप यहाँ पर a लेस देन b, और अभी आप a और b का रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे साइन लेस देन का था तो ये साइन हमारे पास तब्दील होके ग्रेटर देन का हो जाएगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होगा तो यहाँ हमारे पास लेस देन हो जाएगा। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ऐसा कर लिया करें कि आप इनकी जगह नंबर रख लिया करें, आपको ये प्रॉपर्टीज बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएंगी। यहाँ पे a जो है ये लेस देन है b से, तो यानी a छोटा है 3 से। बस आपको नंबर का ख्याल रखना है कि आपने लिखा कि 2 लेस देन 3, यानी पहला नंबर छोटा है दूसरे नंबर से। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं 1/a, a की जगह आप 2 रखें और b की जगह आप 3 रखें, तो सर इनको आप डिवाइड करके देखें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा 1। यहाँ पे हम पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 5 10, यानी 1/2 का आंसर हमारे पास 0.5 आया। और 1/3 का आंसर आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास पॉइंट लगा के 0 बना, तो 3 1 3 और 3 3 9। आप इसको आगे भी हल कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में मुख्तसर इसको हल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये है 0.5 और ये है 0.3, दोनों पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है 0.5 जो है वो हमारे पास एक बड़ा नंबर है, किससे 0.3 से। तो बच्चों अब बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आप किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उस नंबर का जो साइन है वो आपके पास तब्दील हो जाएगा। आपकी बुक के अंदर उन्होंने इस स्टेटमेंट को मजीद भी क्लेरिफाई किया हुआ है कि अगर आपके पास 1/a और ये जो है 1/b, यानी 1/a लेस देन है 1/b से। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा a/1, और डिनोमिनेटर के अंदर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। और 1/b
इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा b/1, b/1 और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो साइन जो है मैंने पहले बताया कि जब भी रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन अगर लेस देन का होगा तो वो हमारे पास ग्रेटर देन का हो जाएगा, ग्रेटर देन का होगा तो हमारे पास लेस देन का हो जाएगा। आप यहाँ पे नंबर रखिए और इनको चेक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। बच्चों इसी तरह रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी की दूसरी स्टेटमेंट में ये कहती है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं ए, अगर ये ग्रेटर देन है बी के साथ और अगर हम ए का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हमारे पास 1/a हो जाएगा और अगर हम बी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हमारे पास 1/b हो जाएगा और साइन जो है वो हमारे पास तब्दील हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसके साइन के अंदर तब्दीली आ जाती है। इसी तरह अगर हमारे पास 1/a अगर ये ग्रेटर देन है 1/b से, इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपके पास 1a/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती और b/1 लिखने की जरूरत नहीं होती। हमारे पास साइन जो है ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड पर अगर लेस देन होगा तो राइट हैंड साइड पर ग्रेटर देन और यहाँ पर ग्रेटर देन तो वहां पर लेस देन। कब? जब आप किसी नंबर का रेसिप्रोकल ले रहे होंगे। बच्चों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। आप यहाँ पर इन नंबर की जगह नंबर लेकर देख सकते हैं, बस ख्याल कीजिएगा कि a ग्रेटर देन b, यानी a की जगह वो नंबर रखिएगा जो b से बड़ा हो, क्योंकि साइन यहाँ पे ग्रेटर देन है। आपको खुद ये रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अभी चलते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की तरफ। बच्चों आज की लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आपको बाकी प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी तो ये प्रॉपर्टी समझना आपके लिए जरा भी मुश्किल नहीं रहेगा। कैंसिल कहते हैं किसी चीज को खत्म कर देना। इसकी स्टेटमेंट कुछ हमारे पास इस तरह है कि a+c अगर ये लेस देन है b+c से, तो ये हमारे पास आएगी, यानी एक नंबर a+c और b+c। अगर आप a के अंदर c को खत्म कर देते हैं तो आपको वही सेम मेथड दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, यानी दूसरी तरफ भी सेम नंबर को माइनस करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह कि जब आप एक तरफ किसी नंबर को ऐड करते हैं तो आपको वही सेम नंबर दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह आप अगर किसी लेफ्ट साइड पर किसी नंबर को खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपको वही सेम नंबर दूसरी तरफ भी खत्म करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर c को कैंसिल करते हैं तो मतलब ये है कि हमें दूसरी तरफ भी c को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ इस तरह आएगी, a < b। यहाँ पर हमारे साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस के अंदर माइनस के अंदर हमारे साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन के अंदर आप याद रखें बच्चों कि साइन के अंदर फर्क तब पड़ेगा जब भी कोई नंबर 0 से छोटा होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि साइन पर यानी लेफ्ट साइड पर और राइट हैंड साइड पर इस लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर फर्क तब आएगा जब कोई नंबर 0 से छोटा होगा, पहली बात। और दूसरा, अभी आपने पढ़ा कि अगर आप किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर वो ग्रेटर होगा तो रेसिप्रोकल लेने के बाद वो साइन जो है वो लेस देन का हो जाएगा। अगर रेसिप्रोकल से पहले लेस देन का होगा तो फिर ग्रेटर देन का हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे साइन को चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर a के अंदर हम c को ऐड करते हैं और a+c लेस देन है, सॉरी a+c ग्रेटर देन है b+c से, अगर आप c को कैंसल आउट करते हैं तो आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी a ग्रेटर देन c, यानी इसके साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसान सा मेथड है कि अगर आप एक तरफ किसी नंबर को कैंसिल कर रहे हैं तो आपको वही सेम मेथड दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे सेम मेथड अगर आपके पास यानी a/c है और ये लेस देन है आपके पास b/c, यानी a c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये लेस देन है b c के साथ, तो अगर आप c को कैंसल आउट करते हैं यानी मल्टीप्लाई को जब भी खत्म करना हो तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि हमने c को कैंसिल किया तो हमारे आंसर पर, तो हमारे साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साइन जो है वो हमारे पास a < b रहेगा। बस यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि c जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से।
अगर C ग्रेटर देन 0 से होगा तब साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ये जो C है अगर ये लेस देन होगा 0 से तो ये साइन जो है इस पर फर्क पड़ जाएगा, कि जिस तरह हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर देख चुके हैं। आप जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और वो नंबर 0 से छोटा है तो आपका ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन के अंदर, ग्रेटर है तो चेंज हो जाएगा लेस देन के अंदर। नंबर 2, आप जब रेसिप्रोकल लेंगे तो तब आपके साइन चेंज हो जाएंगे, कि जिस तरह हम बात कर चुके हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स की ये तमाम 6 प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल हो रही हो, तो आपके स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस का फौरन जवाब दिया जाएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को इंशाल्लाह 100% क्लियर किया जाएगा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपने इस मुल्क का नाम रोशन करते रहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।